आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं मुश्ताक काक बेखबर न्यूज़ लेके आपके समक्ष ग्रेटर जम्मू वर्चुअल के पेज पर खबरें जो आप देखते हैं, खबरें जो आप सुनते हैं, खबरें जो आप पढ़ते हैं और उन खबरों से आप वाकिफ़ भी होते हैं, लेकिन हम आपके सामने लाते हैं उन्हीं खबरों को एक मज़हिया तरीके के साथ। एक हमारा 3 लोगों का पैनल बैठता है जो उस पर बातें करते हैं और वो एक मज़हिया तरीके से है आपको कुछ बातों से ख़बरदार करने के लिए, कुछ बातों से जिससे आप बेखबर हैं उससे बाखबर करवा देते हैं। तो आज हमारे पैनल में बैठे हैं चाचा खबरी, बीबी लवली और छोटे मामा। तो आपके सामने है प्रोग्राम बेखबर न्यूज़। क्या बात है चाचा, बड़े परेशान दिख रहे हो? क्या अब कोई नया पंगा पड़ गया है चाचा? क्या किसी खबर ने परेशान कर दिया है? देखो जी, हमारे होते हुए चिंता नहीं करनी। चिंता चिता समान है और अभी आपकी उम्र चिता में जाने के लिए माकूल नहीं है। सो से गुड बाय टू टेंशन। टेंशन क्रिएट्स हाइपर टेंशन। अरे हाइपर टेंशन तो होगी, खबर ही कुछ ऐसी है। अरे चाचा सुनो, खबर ना टिड में नहीं रखनी चाहिए, मरोड़ होने का खतरा हो सकता है। चलो चाचा, अब जल्दी से उल्टी करो सब कुछ। अरे क्या, मुझे कोई उल्टी नहीं आ रही है। क्या मुंह में उंगली डाल के उल्टी करो? अरे नहीं, वो वाली उल्टी नहीं, खबर बाहर निकालने वाली। अच्छा। ये जम्मू शहर अब हमारे लिए महफूज नहीं रहा। सच बता रहा हूँ, कभी भी हम बेघर हो सकते हैं। हाँ, एक तो चाइना हमारे पीछे हाथ धो के पड़ा है और ऊपर से पड़ोसी मुल्क आए दिन बॉर्डर पर फायरिंग करते रहते हैं। देखो जी, मेरा बरसों का तजुर्बा कहता है कि चाइना और पाकिस्तान इंडिया पर हमला कर देंगे। और अरे क्या, और चाइना और पाकिस्तान तो हमला बाद में करेंगे, लेकिन पहले जो हमारे मुल्क के अंदर से हम पर हमला कर रहे उनसे कैसे बचा जाए। मैं तो कह रहा हूँ कि अब इस शहर में ना कुछ बुरा होने वाला है। मुझे बहुत डर लग रहा है। मुझे तो लग रहा है कि हम आम रिफ्यूजी बन के रह जाएंगे। हाँ, देख लेना। अरे कुछ तो बताओ, क्या होने वाला है? एक तो चाचा आपको गुंजल डालकर बात सुनाने की आदत है, ऊपर से बंदा तो आधा ऐसे ही मर जाता है कि ऐसी कौन सी खबर है। अरे जो भी हो रहा है बहुत गलत हो रहा है। अरे वही तो पूछ रहे हैं, क्या बुरा हो रहा है? हाय हाय, मैं तो लुट गई, बर्बाद हो गई। सच कहा तुमने चाचा खबरी। अरे लेकिन अभी तक मैंने कुछ कहा ही कहा है। तो क्या कहने के लिए मुहूर्त निकालना पड़ेगा। और बेचारी लवली ने तो डायलॉग भी बोल दिया एडवांस में ही, और वो भी वेस्ट हो गया। अरे अखबार में पढ़ा था। क्या पढ़ा था? कब पढ़ा था और कौन सी अखबार में? अरे क्या पढ़ा था, क्यों पढ़ा था, कब पढ़ा था, किस अखबार में पढ़ा था, कितने बजे पढ़ा था, किसके कहने पे पढ़ा था? मेरी मत्ती मारी गई थी जो मैं तुम लोगों के साथ ये खबर साझा करने आया था। वो ना एक्साइटमेंट के चक्कर में क्वेश्चन निकल गए, है ना लवली? जी बिल्कुल। चाचा गुस्सा छोड़ दो और सुनाओ तो क्या खबर है। वही तो, ये खबर पढ़ के तो मेरा दिल भी टोटे हो गया है। और मानो ना मानो, मुझे तो ऐसा लगता है कि इस शहर पर किसी भूत प्रेत का साया है। खबर पढ़ के तो ऐसा ही लगता है। बिल्कुल 100% ऐसा ही लगता है। क्यों लवली? हाँ बिल्कुल। हाँ वही तो, अब तो पता ही नहीं चलता कि कब घर का मालिक की जमीन का टेंडर पास हो गया है और कब उसकी जमीन पे पार्किंग और मार्केटिंग कॉम्प्लेक्स बनने जा रहा है। वो भी एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3 डिपार्टमेंट्स द्वारा प्लान पास किया गया है। यानी इस प्रोजेक्ट को हरी झंडी दे दी जाए। हाँ वही तो परेशानी का सबब है कि सब मिल गए हैं और हम अंदर से हिल गए हैं। अच्छा, अखबार में जो खबर छपी थी उसका जिक्र कर रहे थे आप। लो जी,
खोदा पहाड़ और निकली चूहिया। वो भी मरी हुई। अरे तुम दोनों इस मैटर की संजीदगी को नहीं समझ रहे हो। मैटर तो कब से क्लोज हो गया है चाचा खबरी। खबरों को जरा ध्यान से पढ़ा करो। क्यों? और नहीं तो खामखा खुद ही पैनिक क्रिएट करते रहते हो। खुद भी जियो और हमें भी जीने दो। अरे तुम लोगों को बात का पता ही नहीं है। जेडीए, म्युनिसिपल और डेवलपमेंट कॉरपोरेशन तीनों ने मिलके ये प्लान पास किया है, समझे? चाचा अखबार में साफ साफ लिखा है, नगर निगम ने स्पष्ट कह दिया है कि उनकी जमीन नहीं है। और जेडीए ने भी लिख दिया है कि गलती से वो जमीन तो म्युनिसिपैलिटी के हाथ कर दी गई थी। अरे यही तो बात है। अगर ये एक भूल है तो वो जमीन कौन सी है जहां पे मार्केटिंग कॉम्प्लेक्स और पार्किंग बनाने जा रहे हैं कॉरपोरेशन वाले हैं? वो तो नहीं लिखा कहीं अखबार में। ये साफ साफ नहीं पढ़ा तुमने अखबार में? क्या हुआ? अब क्यों सांप सूंघ गया तुम दोनों को? अच्छा एक सवाल और, किसी भी प्रोजेक्ट को बनाने के लिए कितने डिपार्टमेंट से एनओसी की जरूरत पड़ती है? वो रातों रात कैसे मिल गई है? और साथ में म्युनिसिपैलिटी ने नक्शा कैसे पास कर दिया, बताओ मुझे। अरे चाचा एनओसी वाली बात तो ठीक है, मुझे याद आया जब मैंने घर बनाना था तो म्युनिसिपैलिटी वालों ने ना जाने कौन कौन से कागज किस किस डिपार्टमेंट के कागज मुझसे मांगे थे और इतनी सारी फॉर्मेलिटी के चक्कर में मैंने बना बनाया घर ही ले लिया। वैसे कह रहे हैं स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत पार्किंग बनाई जा रही है। हाँ। अरे ये सब झूठ है। अगर ऐसा होता तो डीसी साहिबा जेडीए को क्यों नोटिस भेजती कि बोर्ड मीटिंग गठित होने से पहले ही ये टेंडर कैसे निकाल दिया गया और पास कर दिया गया? ये बात तो सही है, बोर्ड मीटिंग में तो बड़े बड़े डिपार्टमेंट के ऑफिसर मौजूद होते हैं, लेकिन इस बात पर कोई चर्चा क्यों नहीं करता? पर अब तो टेंडर कैंसिल हो गया चाचा, चिंता किस बात की? अरे चिंता इस बात की है कि कल को अगर मेरी अपने घर की जमीन का किसी ने टेंडर निकाल दिया, मुझे बेघर करके उस पे कब्जा कर लिया, तो मैं कहाँ जाऊंगा? किसके आगे गुहार लगाऊंगा? कहाँ फरियाद करूंगा इस उम्र में? अरे मेरे घुटनों की कटोरियां तक बैठ गई हैं, कहाँ फिरूंगा मैं? इतने बड़े बड़े डिपार्टमेंट्स, बस यही सोच सोच के मेरी सांस कभी ऊपर कभी नीचे, कभी इधर कभी उधर, कहाँ जा रही है। डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के साथ मिलकर शायद जेडीए और म्युनिसिपैलिटी के अधिकारी अपनी अपनी डेवलपमेंट की कोशिश कर रहे हैं। रख ठंड चाचा, कर चिल। ऑपोजिशन तक ये बात पहुंचा दो, फिर देखो तमाशा। मतलब अब सरकार से नहीं, अपोजिशन से मना के रखनी पड़ेगी। हाँ।